वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो कैसे हैं गाइस, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे और प्लानिंग की आपने तीनों वीडियो देख ली होंगी। तो बेटा जी प्लानिंग को ख़त्म हमने कर लिया था 3 वीडियो में। अब जो बचता था वो प्लानिंग के, हमने आपसे कहा था कि हम आपको क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे, तो उसके लिए अभी हम थोड़ा सा अपना अरेंजमेंट सेट कर रहे हैं। क्योंकि बेटा जी यहाँ तो हम बहुत सिलेक्टेड कंटेंट या जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो उनको यहाँ बोर्ड पे कॉपी करना और फिर लिखना वो एक इम्प्रैक्टिकल सी बात है। तो ऑनलाइन सेटअप हम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन सेटअप जब हमारा हो जाएगा तो फिर हम प्लानिंग के क्वेश्चंस आपको करा देंगे। बहरहाल जो हम कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं स्टार्ट अपना पहला चैप्टर, दैट इज सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो जो आपका पहला चैप्टर है हम उसको शुरू कर रहे हैं और उसके बारे में आपसे वार्ता करना शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा जी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ना है किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। अब मैनेजमेंट के साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, बिजनेस मैनेजमेंट। बच्चों मैनेजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था बनाने से। किस बात की व्यवस्था बनाने से, यानी कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, वो काम आपका तरीके से खत्म हो जाए, उसमें कोई भसड़ ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई क्योस ना हो जाए। तो उन सभी समस्याओं से बचने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि हिंदी हम प्रबंधन करते हैं, हम व्यवस्था करते हैं, ताकि हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, प्लान तरीके से हो जाए, किसको क्या करना है हम ये भी बता दें, हमारे रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो जाए और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। तो अब हम पढ़ रहे हैं सर केवल मैनेजमेंट नहीं, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम अपने घर के लिए नहीं बोल रहे कि हमें घर का मैनेजमेंट बनाना है, या हम ये नहीं बोल रहे स्कूल का मैनेजमेंट बनाना है। हालांकि मैनेजमेंट एक ऐसी व्यवस्था है, इसको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, सब लोग इस व्यवस्था को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पढ़ेंगे केवल बिजनेस की व्यवस्थाओं के बारे में, यानी कि बिजनेस को आपको कैसे मैनेज करना है। तो ऐसे भी कह देते हैं कि मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेज करने की एक प्रोसेस है, ताकि हमारे जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आए, हम अपना काम टाइम पे खत्म कर पाए, हमारी कॉस्ट कम से कम आए, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए और हम अपने गोल को अचीव कर लें। तो इन सभी बातों को हम बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो देखिए जी इन सब बातों को जो मैंने बताया है, अब थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं। तो बेटा जी मैनेजमेंट में 3 शब्द इंक्लूड हैं और आपको इन 3 शब्दों को मैनेजमेंट की परिभाषा में, डेफिनेशन में जरूर यूज करना है। आप कोई भी डेफिनेशन बनाओ, क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन बच्चे दुनिया भर की बना लेंगे कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, हमें तरीके से काम करना है, हमें प्लानिंग करके काम करना है, थिंकिंग इन एडवांस टू कंप्लीशन ऑफ द वर्क, दुनिया भर की बातें आप लिख सकते हैं। लेकिन बेटा जी उन सभी डेफिनेशन में आप प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का यूज जरूर करें। अगर आप इनके बिना डेफिनेशन लिखेंगे तो वो थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाएगी, तो जरूर आप इनको इसकी परिभाषा में इंक्लूड करके चलें। तो बहरहाल प्रोसेस क्या है, प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो बेटा जी प्रोसेस हम बोलते हैं उन प्राइमरी एक्टिविटीज को जो परफॉर्म की जाती है सबसे पहले, उसको अपन लोग प्रोसेस बोलते हैं। अब हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस में मैनेजमेंट में हम कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करें। प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप वर्किंग की तरह भी देख लेते हैं कि काम को करने का एक चरणबद्ध तरीका, यानी कि ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, इस सिस्टम को अपन लोग प्रोसेस कहते हैं। तो सर जी मैनेजमेंट आपने कह दिया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो मैनेजमेंट अगर प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होंगे? तो बेटा जी उस प्रोसेस में स्टेप होंगे, एक प्लानिंग जो सबसे पहला स्टेप होगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग जो दूसरा होगा, देन बेटा स्टाफिंग, देन बेटा डायरेक्टिंग और फिर लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। तो ये हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है। हम इसको याद कैसे करेंगे? तो बेटा जी याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, और वो हमारी ट्रिक क्या है, पोज डी के कंट्रोल। तो इस ट्रिक के थ्रू हम याद रखेंगे मैनेजमेंट की प्रोसेस को। तो मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, पोज डी के कंट्रोल। थोड़ा सा ढंग से सुनना, फंबल ना हो जाए मेरे बेटा। तो हम बोल रहे हैं पोज डी के कंट्रोल, भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करके चलना। तो पी का मतलब हमारा प्लानिंग से था,
O का मतलब हमारा ऑर्गेनाइजिंग से था, S का मतलब हमारा स्टाफिंग से था, D का मतलब हमारा डायरेक्टिंग से था और C का मतलब हमारा कंट्रोलिंग से था। तो पोस्ट डी के कंट्रोल, ये हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस है। अब हम इसी बात को ही लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये भी हो जाएगा। और दूसरी लाइन में लिख देंगे इट ऑल्सो इंक्लूड द अचीवमेंट ऑफ द टास्क या कंप्लीशन ऑफ द टास्क इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो इस तरीके से हम अपनी डेफिनेशन को खत्म कर सकते हैं। अब साहब, अब आपने बात करी सर, आपने एक और वर्ड बोल दिया कि इफेक्टिवनेस। तो इस इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? तो बेटा इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को टाइम पर खत्म करना। इफेक्टिवनेस से हमारा लेना देना है कि साहब जी जो भी आप सही काम कर रहे हैं उस सही काम को आप टाइम पे खत्म कर देना। वर्ड्स क्या क्या लिखेंगे बेटा? कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज ऑन टाइम। तो फोकस हमारा टाइम पे है कि आपको काम टाइम पे खत्म कर देना है। साथ में अचीवमेंट ऑफ गोल विद इन द टाइम फ्रेम, यानी कि हमें अपना गोल जो अचीव करना है वो एक टाइम के दायरे में रह के करना है। ऐसा नहीं है कि गोल तो हम अचीव कर लेंगे लेकिन टाइम ज्यादा लगा देंगे, ना ना, जो भी टाइम हमने रखा है उस टाइम पर ही हमें अपना काम खत्म करना है। चलिए जी बेटा जी, आगे क्या होता है? रिलेटेड टू द डूइंग द राइट टास्क। और साथ में जो इफेक्टिवनेस है उसका रिलेशन होता है कि डूइंग द राइट टास्क, यानी कि हमें सही टास्क परफॉर्म करना है। टास्क की बात कर रहे हैं कि जो आपको टास्क दिया गया है आपको वही टास्क यानी कि सही टास्क जो भी मिला है आपको उसको परफॉर्म करना है और टाइम पे उसको खत्म करना है। चलिए जी, तो घुमा फिरा के बाद टाइम की आई कि टाइम पे हम खत्म करके चलेंगे। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होता है? बेटा एफिशिएंसी का मतलब है कंप्लीशन ऑफ वर्क विद इन मिनिमम कॉस्ट। अब सर इसका इफेक्टिवनेस का मतलब था टाइम पे खत्म करना और एफिशिएंसी का मतलब क्या है? मिनिमम कॉस्ट में खत्म करना। और क्या है सर इसमें? मीन्स कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटीज विद लीस्ट वेस्टेज। तो पहली बात हमें मिनिमम कॉस्ट में खत्म करना है, दूसरा हमें वेस्टेज को भी लीस्ट रखना है, यानी कि जब हम काम करें तो हमें अपने काम में जो वेस्टेज रखी है या जो वेस्टेज काम करने में हो जाती है वो कम से कम हो। कहने का मतलब एक्यूरेसी हमारी हाई होनी चाहिए। हाई एक्यूरेसी होगी तो वेस्टेज अपने आप लीस्ट हो जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहा है। साथ में कंसर्न विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और हमें अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम का मतलब होता है वो जगह जो सबसे अच्छी है, यानी कि जहां पर रिसोर्सेज का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन है। तो अच्छा यूटिलाइजेशन का मतलब कि ऐसा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जहां पर कॉस्ट कम से कम आए और जहां पर आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए। दैट मीन्स हमें कॉस्ट को कम करके अपने आउटपुट को, रिजल्ट को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। उसी को अपन लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वेस्टेज हमें नहीं करनी है। साथ में रिलेटेड विद डूइंग टास्क करेक्टली, और यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे कि रिलेटेड विद डूइंग टास्क करेक्टली। ठीक है जी बच्चों। अब सर क्या हमें ये तो बता दो बेटा जी, मैनेजमेंट में ये दोनों जरूरी हैं। मैनेजमेंट में ये दोनों जरूरी हैं। हमें इफेक्टिवनेस भी चाहिए, हमें एफिशिएंसी भी चाहिए। और दूसरी बात वो ऐसे भी बोल देते हैं कि इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी आर द टू पार्ट्स ऑफ अ वन कॉइन, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। और सर हमें दोनों को रखना है, अपने काम में इफेक्टिवनेस को भी रखना है, एफिशिएंसी को भी रखना है। मतलब काम करने की प्रोसेस में जो भी काम करेंगे उस काम को हमें टाइम पे खत्म करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ खत्म करना है, कम से कम कॉस्ट पे खत्म करना है और कम से कम वेस्टेज पे खत्म करना है। कुल मिला के हमारी हो जाएगी डेफिनेशन मैनेजमेंट की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो बेटा जी हमने पढ़ा है पोस्ट डी के कंट्रोल, यहाँ पर ये जो फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। हालांकि इनके आगे सेपरेट चैप्टर भी हैं, लेकिन यहीं पे हम इनका छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। और यहाँ पे डेफिनेशन में जो हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं मेरे बेटा, आप ध्यान रख के चलना। यहाँ पर हमने जो कीवर्ड्स यूज किए हैं बेटा जी, वो कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे समझ लो, ये 5 क्वेश्चन
आपके लिए एक एक नंबर की 5 केस स्टडी है, या ये 5 क्वेश्चन, सॉरी ये 5 स्टेप आपके लिए एक एक नंबर के 5 या तो शॉर्ट क्वेश्चन है या एक एक नंबर के 5 ये केस स्टडी हैं। ये जरूर पूछता है, आपको केस स्टडी दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ प्लानिंग की बात कर रहे हैं, स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं, कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, या बेटा जी आपसे पूछ लेगा बताओ यहाँ इफेक्टिवनेस है या नहीं है, एफिशिएंसी है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दे देगा कि हमने एबीसी लिमिटेड ने एक टारगेट बनाया है कि उसे 1 महीने में प्रोडक्शन खत्म कर देना है, उसे 1 महीने में 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन खत्म करना है। अब एबीसी लिमिटेड ने काम करना शुरू कर दिया, 30 दिन हो गए, लेकिन अभी तक जो प्रोडक्शन हुआ है 1 महीने में खत्म करना है, सॉरी, और अभी टाइम 20 दिन हो गया, और 20 दिन में अभी तक जो यूनिट बनी है वो केवल 6,000 ही बनी है। तो बनानी है मान लो 10,000 और अभी तक बनी है 6,000, तो उन्हें नहीं लग रहा कि टाइम पे काम खत्म हो पाएगा। तो टाइम पे काम खत्म करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा लेबर हायर कर ली और काम को 2 शिफ्ट में करना चालू कर दिया, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। ऐसे क्वेश्चन बना के आपसे पूछेगा बताओ यहाँ पे इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी है या नहीं है। तो बेटा जी काम को उन्होंने टाइम पे तो खत्म कर दिया, तो इसका मतलब इफेक्टिवनेस तो है, लेकिन दूसरी बात एफिशिएंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काम को खत्म करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा लेबर हायर करी है, काम को खत्म करने के लिए उन्होंने 2-2 शिफ्ट में काम किया है, तो उनकी कॉस्ट ज्यादा आई है। तो अगर कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी तो इसका मतलब एफिशिएंसी अचीव नहीं हो पाई। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मैनेजमेंट के लिए तो दोनों का अचीव होना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं प्लानिंग के लिए। बेटा जी मैं प्लानिंग का तो पूरा चैप्टर ही खत्म करके आ चुका हूं, तो प्लानिंग पे तो पूरी डिटेल में बात हो चुकी है। अगर आपने प्लानिंग की तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो बेटा जी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कृपया करके वो वीडियो जरूर देख के आए। ये समझ लीजिए उनसे बाहर कुछ नहीं है, जो जो बातें लिखवाई हैं अगर आप वही लिख देंगे तो पेपर में आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना पूरी है। चलिए जी अब बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग क्या है सर, फिर से बता देता हूं, फ्यूचरिस्टिक है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज डू इट, इसको बताता है। फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, सेट ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये फुलफिल द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। सर जी जितने भी लिखे हुए हैं सारे कीवर्ड हैं। अगर कोई केस स्टडी 1 नंबर में आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड हो और आपसे पूछे बताओ मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, तो आंसर होगा प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए बेटा जी अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक बातें बनाने तो हमें आनी चाहिए। तो एक बात तो हमने ये बना दी कि ऑर्गेनाइजिंग के बाद का फंक्शन है, सॉरी एक बात तो हमने ये बना दी कि प्लानिंग के बाद का फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। अब इसमें क्या क्या करते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है, बेटा जी यही बातें केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या होता है। इन्हीं बातों को देखकर पहचानोगे कि केस स्टडी का इशारा ऑर्गेनाइजिंग की तरफ है। तो यहां पर असाइनिंग ड्यूटीज का काम आता है, टास्क ग्रुपिंग करना यहां पर आता है, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट फॉर प्लान, प्लानिंग के लिए क्या क्या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो यहां पर आता है, will do, when it will be done, where it will be done। अगर इस तरीके की बातें हो रही हो, who will do, when it will be done and where it to be done, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे जाए आपको आपके क्वेश्चन में तो मतलब साफ है कि इशारा ऑर्गेनाइजिंग की तरफ है। तीसरा जी बेटा जी बात कर लेते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग क्या है सर, फिर से बात बना देंगे। स्टाफिंग इज अ फंक्शन आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये भी एक फंक्शन है जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है। इट मींस फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब, सही आदमी को सही काम के लिए, और एक वर्ड और जोड़ सकते हैं यहाँ पे, एट राइट टाइम, एट अ राइट टाइम। तो राइट पीपल राइट जॉब के लिए राइट टाइम पे ढूंढने की प्रक्रिया को अपन लोग स्टाफिंग करना बोलते हैं। तो स्टाफिंग में क्या क्या आता है, तो स्टाफिंग में बेटा रिक्रूटमेंट प्रोसेस आता है, स्टाफिंग में सिलेक्शन प्रोसेस आता है, स्टाफिंग में प्लेसमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं किसी पर्सोनल की, क्योंकि जिसको आपने हायर करा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका काम करने का तरीका क्या है उसके लिए उसको ट्रेन करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, इसको अपन लोग ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं। सर रिक्रूटमेंट क्या है बेटा, स्टाफिंग का सेपरेट चैप्टर आएगा उसमें पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑर्गेनाइजिंग का भी सेपरेट चैप्टर आएगा पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन कीवर्ड्स को दिमाग में रख के चलें, याद कर लें, ये आगे भी काम आएंगे। आगे जी और क्या क्या आता है इसमें, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी को जॉब ऑफर करते हैं तो जॉब को ऑफर करना, जॉब निकाल देना रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट है। जॉब निकालने के बाद में आपके पास बहुत सारे जो रिज्यूम्स आए हैं उनमें से आपको किन कैंडिडेट को आप मतलब कौन से कैंडिडेट आपको अच्छे लग रहे हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनका सिलेक्शन करना, उसको सिलेक्शन प्रोसेस में ले लेते हैं। तो स्टाफिंग के अंदर बेटा जी डीप में आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिलहाल इतना ही याद रखो। कलेक्टिंग में बेटा आता है means telling people what to do and seeing them
while they doing, यानी कि डायरेक्टिंग में लोगों को क्या करना है हम उन्हें ये बताते हैं, और सर जी जब वो कर रहे होते हैं तो हम उनको देख भी रहे होते हैं कि जो हमने कहा है ये आदमी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें सुपरविजन करना मतलब देखना, सुपरविजन, विजन का मतलब होता है देखना, सुपर मतलब ऊपर से, यानी कि आप लोग ऊपर से चेक कर रहे हैं उन लोगों को कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लीडरशिप, लीड करना, नेताबाजी, साथ में सर मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। मोटिवेशन मतलब लोगों को मोटिवेट करना कि आप कर सकते हैं। मोटिवेशन उसी तरीके से होता है जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि देखो जी आप में बहुत ताकत है, आप भूल रहे हो, आप इस समुद्र को 2 मिनट में पार कर लेंगे और लंका में पहुंच जाएंगे। तो आपकी इनर पावर को झकझोर देना, आपकी इनर पावर को मजबूत बनाना, या आपको ये बताना कि जी आप कर सकते हो, आप वैसे ही आपको लग रहा है नहीं कर पाओगे लेकिन हम बता रहे हैं हमें उम्मीद है आप कर लेंगे, यानी कि उस आदमी को मोटिवेट करना अपने काम को लेकर कि कर लोगे, आप बेकार परेशान हो रहे हो। तो कहने का मतलब ये उसको ओवरऑल मोटिवेट कर देंगे और अपना काम उससे निकाल लेंगे, ये कहना चाहते हैं। सर जी लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या है, ये एक ऐसे लिख देंगे पहली बात तो कि ये सर जी एक लास्ट वाला फंक्शन है जो मॉनिटरिंग करता है इन सारी एक्टिविटीज की। तो एक बात ये याद रखेंगे कि इट इंक्लूड्स मॉनिटरिंग, ये क्या है, इट इंक्लूड्स मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। ये भी लिख सकते हैं इट इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट टू फाइंड आउट द गैप फाइंड आउट करने को बोलते हैं किस किस के बीच में, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। प्लानिंग में भी ये वाली बात आई थी साहब जी, ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने को बोलते हैं। इतना ही नहीं कि केवल मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद हम वो रीजन भी ढूंढते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंसेस आए हैं, और उस रीजन को ढूंढने के बाद वो जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में गैप बन रहा है उस गैप को भी हमें खत्म करना होता है। तो कंट्रोलिंग में मेजर करना, गैप क्यों बना है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में, और फिर उस गैप को खत्म करना, इसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो कुल मिला के ये हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन हो गए। आज की क्लास लंबी हो जाएगी तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा रहे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस तो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम याद कर लेंगे, और आगे फिर लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। जितना भी उसमें कवर कर पाएंगे पार्ट 2 में हम कर लेंगे। बड़े अच्छे तरीके से आप याद कर पाओगे, ऐसे याद करा देंगे सीएम का जीजी से इंटेंजेबल डायनामिक प्यार। इतनी लाइन याद रखोगे मैनेजमेंट के फंक्शन आपके कवर हो जाएंगे। सर क्या याद रखना है, सीएम का जीजी से इंटेंजेबल डायनामिक प्यार, इस लाइन को याद रखो, और जी सारे के सारे फंक्शन आपके, फंक्शन कह रहा हूं सॉरी, सारे के सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी ट्रिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको चीजें याद भी हो रही होंगी। तो अगर ऐसा है, आपको चीजें लर्न हो रही है, कोडिंग आपको हेल्प कर रही है, तो कमेंट में मेंशन करके जरूर बताएं कि हाँ जी सर कोडिंग से हमें हेल्प मिल रही है, और अब तक आपको सबसे कोडिंग कौन सी कोडिंग है जो सबसे अच्छी लगी, सबसे इनोवेटिव लगी, उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लासेस आपको 9 से 9:30 बजे के बीच में हमारी आ जाया करेंगी बिजनेस स्टडीज की, तो तैयार रहा करें। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में।